डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आप लोग के सम्मुख एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक जो है कि भलाई के रूप में जो नहीं दिखता है, पर उसके द्वारा भलाई ही उत्पन्न होगा। आज के दिन हमारे ध्यान का अंश है क्लेश के द्वारा भलाई। तो इस अंश में आगे कुछ कहने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि ये जो भलाई है कैसे लोगों के लिए होगी, अर्थात परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए। उस टॉपिक के विषय में आइए हम जानते हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो इस वचन में एक शब्द है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें कहने का मतलब ये नहीं है कि भलाई ही किया जा रहा है तो भलाई उत्पन्न हो रही है। तो जाहिर बात है कि भलाई से इतर कुछ और दशा है और उसमें से एक से अधिक दशाएं हैं। तो उन जो दशाएं जो हैं वो दशाएं भी भलाई को उत्पन्न करेंगी। तो मैंने आप लोगों से मुख्य संदेश में कहा था, आप लोगों के सामने अब लगातार कम से कम 7 ऐसे अंश लेकर आऊँगा जिसके द्वारा भलाई उत्पन्न करती है। तो बने रहिए। तो मैं आज के दिन इन 7 अंशों में से एक पहला अंश लेकर आया हूँ। आज का अंश है क्लेश के द्वारा भलाई। क्लेश के द्वारा क्या है भलाई, यह जानने से पूर्व आइए हम पहले जान लेते हैं क्लेश का मीनिंग क्या है। क्लेश अर्थात हृदय अंतरंग में अस्थिरता, भारी तनाव और का भारी दबाव। ऐसा तनाव, ऐसा भारी दबाव कि जो दिनचर्या के जो कार्य हैं उसे करने के में भी दिक्कत महसूस हो और इरिटेशन उत्पन्न करता हो और जीना भी दुश्वार महसूस कराता हो। ऐसी दशा में कोई भी क्लेश किसी मनुष्य को अच्छा नहीं लगेगा। और क्लेश के विषय में बाइबल में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी क्लेश के विषय में कहा है। मत्ती सुसमाचार के 24वें अध्याय में जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि तेरे आगमन का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें यह कहते हुए कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और ऐसा कहते हुए और आगे कहते हैं मत्ती सुसमाचार के 24वें अध्याय के 9वें वचन में और 21 वचन में, वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। किस वचन में, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। इस वचन, यदि वे दिन ना घटाए जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। ऐसे तो आप लोगों को ये मत्ती सुसमाचार 24वें अध्याय का यह संदर्भ अच्छी रीति से याद होगा। और यदि आप बाइबल नया पढ़ना शुरू किए हैं तो आप लोग को ये अध्याय पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित ये बातें हैं। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन का होना और ये सारी चीज़ों का होना क्यों जरूरी है बोलने से उसका भी एक कारण है। और इस रहस्य को जब तक आप लोग नहीं जानेंगे तब तक इसे नहीं समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले ये सब क्यों होना जरूरी है। क्योंकि ये मसीही के कार्यकाल के दिनों में ये सब होगा। मसीह अर्थात लोगों की भलाई करने के लिए, अर्थात उनके पापों से उन्हें छुड़ाने के लिए अपने आप को बलिदान करने वाला। मसीह के कार्यकाल के विषय में आप देखेंगे तो दुखों से भरा हुआ है। बिगिनिंग में ही जैसे ही पतरस ने कहा तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो उसके बाद से प्रभु यीशु मसीह पतरस को और चेलों को बताने लगे कि कैसे मनुष्य के पुत्र का दुख उठाना, क्रूस पर मारा जाना, फिर जी उठना होगा। तो मसीह दुख उठाएगा करके बताने लगा। परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में आया वो है यीशु, अर्थात मनुष्य, परमेश्वर का सबसे छोटा रूप। जब वो क्रूस पर बलिदान हुआ और मुर्दों में से जी उठा तो केवल अब वो यीशु ना रहा, यीशु मसीह हो गया। मतलब वो पुनरुत्थान की देह प्राप्त करने के बाद अब मिट्टी के शरीर को बेच करके नहीं, पर पुनरुत्थान की देह को बेच करके वो वर्तमान हो गया। और एक समय आएगा कि सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया जाएगा।
और वो सब पर न्याय करेगा। उस समय तक के वो पिता के दाहिनी ओर बैठे रहेगा। जैसे वचन लिखा है कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों के नीचे की चौकी ना कर दूं। ये मसीह का कार्यकाल का समय होगा। प्रभु यीशु मसीह कहे हुए शब्दावली को ध्यान दीजिए 23 वचन में, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास ना करना। यहाँ यीशु कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि देखो यीशु यहाँ है या वहाँ है या यीशु प्रभु यहाँ है वहाँ है, पर यहाँ कह रहा है, यीशु कह रहा है कि मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि यीशु का कार्यकाल जैसे समाप्त होता है तो वो यीशु नहीं रहा, अब वो यीशु मसीह हो गया। तो ये मसीह का कार्यकाल है। इस समय में स्थितियाँ कैसी होंगी, मसीह आखिर वास्तव में आएगा कैसे, उसका स्वरूप क्या होगा, ये मनुष्य नहीं जानता। उस समय वो समझाना चाहे तो वो नहीं समझ सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी कि बहुत सी ऐसी बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूँ पर तभी अभी तुम नहीं समझोगे, पर जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। मसीह अर्थात राजा, और राजा का जो जीवन के विषय में आप देखेंगे वो अपनी प्रजा के लोगों का तो भलाई करता है, उन पर राज्य करता है, उनकी सुरक्षा भी करता है और अपने राज्य का विस्तार करता है, और यहाँ तक कि अपने राज्य के विस्तार के लिए शत्रुओं से लड़ता भी है। युद्ध का मैदान हो या युद्ध के मैदान की ऐसी स्थिति हो, यही है बाहरी क्लेश। ये बाहर में होगा या मन के अंदर होगा, पर इसका असर तो मन में ही पड़ना है। आप उन प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में पढ़ के देखेंगे कि वहाँ पर भी ये राजा युद्ध लड़ रहा है और जयवंत होकर आगे बढ़ रहा है। ये सब राजा के कार्यकाल की बात है, अर्थात मसीह के कार्यकाल की बात है। मैं उन बातों का भी अगर जिक्र करने लगूं तो संदेश काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और ऐसे आप लोग बड़े संदेशों को पसंद करना जब शुरू करेंगे, जब उस पर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो फिर मैं ऐसे बड़े संदेशों को आप लोग सामने पेश कर पाऊंगा। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं छोटे छोटे संदेशों को ही आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। अभी तक जितने संदेश आप लोगों के सम्मुख रख चुका हूँ, उनमें से जो बड़े बड़े संदेश हैं जिसमें गहरी स्टडी है, जब उसे आप लोग ज़्यादातर देखेंगे और मुझे लगेगा कि इस विषय में आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तब मैं और गहरी बातों को, गहरी स्टडी को आपके सम्मुख रखने पाऊंगा। लोग ढूंढ डांड करेंगे और पूछ पाछ करेंगे, इसी से उनका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ये हमारे प्रभु की इच्छा है कि लोग ढूंढे ढांडे, पूछ पाछ करें, इससे उनका ज्ञान बढ़ जाए। इसी से पता चलता है कि ये प्रभु को भाने वाला काम है। प्रभु ने ऐसा ही ठहराया कि जो ढूंढे ढांडे के पूछ पाछ करेंगे उनको ही ये रहस्य, ये भेद पता चले। आप लोग बड़े संदेशों के विषय में इंटरेस्ट दिखाइए, तब ये जो ज्ञान है आप लोग पर प्रकट होगा, और मुझे भी जो प्रकाशन प्रभु से मिला है वो आप लोग के सामने रखने में मुझे अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं उन सारी बातों का जिक्र न करते हुए सिंगल वर्ड क्लेश के विषय में समझाने के लिए आगे बढ़ता हूँ। मसीह जगत में क्लेश का होना अवश्य है। मसीह ने भी दुख उठाया, उसने भी क्लेश सहा, तो मसीहियों के लिए भी क्लेश अवश्य ही होगा। मसीही जीवन जीने में क्लेश है, मसीह में सेवकाई करने में क्लेश है, और नाना प्रकार के दुखों को झेलते समय होने वाला क्लेश है। तो आइए क्लेशों के विषय में कुछ रेफरेंसेस देख लेते हैं। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 9वां वचन, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। 3:16 भी, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। ठीक है, ये बुरे लोगों के विषय में है यहाँ पर लिखा हुआ, पर बुरे लोग भले लोगों के लिए क्लेश उत्पन्न करते हैं। इसीलिए भले लोगों के लिए यह जरूरत है कि बुरे लोगों के क्लेश उत्पन्न जब किए जाने पर वे दुखित होते हुए ना बैठें, पर उसमें अपने लिए सहूलियत के लिए, अनुकूलता के लिए कुछ उपाय करें। तो पौलुस ऐसी ही बातों को समझाते हुए कहता है 5वें अध्याय के 30वें वचन में, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जान कर कि क्लेशों से धीरज, और आगे, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो इसलिए रोमियो 8:18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो
हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इसलिए हम क्लेशों को सहने का प्रयास कर सकते हैं। 8वां अध्याय के 35 वचन में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? तो इसमें क्लेश शब्द आ गया। इसलिए रोमियो 12 का 12, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अर्थात क्लेश में स्थिर रहना है, गिरना नहीं है। इसलिए क्लेशों के कारण बाइबल में समझाया गया है कि अपने दायरे को छोटा रखें, और अधिक अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाएंगे और अधिक क्लेश भी सहना पड़ सकता है। और बहुत अधिक इम्पोर्टेंट विषय जो एक व्यक्ति के शादी करने, पत्नी या पति करने और संतान उत्पन्न करके अपना परिवार चलाने और जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, उसके विषय में भी सोचने के लिए पौलुस ने कहा है। हो सके तो उन जिम्मेदारी से भी बचो। खैर, ये प्रभु की आज्ञा नहीं थी, पौलुस की ओर से पर्सनली सलाह था। 1 कुरिन्थियों 7:26, मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। और पौलुस अपने क्लेशों का भी जिक्र करता है और साथ में सलाह भी देता है। 2 कुरिन्थियों पत्री 1 अध्याय का 8वां वचन, 4वां वचन और 6वां वचन, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। और 4वां वचन, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार से क्लेश में हो। और 6वां वचन, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। अब देखिए, वह बात आ गया जिसके विषय में कह रहा था कि क्लेश के द्वारा भी भलाई उत्पन्न होती है। अब यहां से एक्सप्लेन शुरू हो गया कि कैसे क्लेश के द्वारा भलाई उत्पन्न होती है। और ये पहला वचन है जहाँ पौलुस कहता है कि यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। तो अब पौलुस अपने क्लेशों के विषय में कह रहा है कि हम क्लेश पा रहे हैं, फिर भी ये इसलिए कि तुम्हें शांति हम दे सकें। तो दूसरों को शांति देने के लिए खुद को क्लेश होता है तो ये भला है, क्योंकि परिणाम दूसरों की शांति और उद्धार है। यह परमेश्वर को भाने वाला काम है, और एक हर एक सच्चे विश्वासी जो मसीह विश्वासी है उनको भी भाने वाला काम है। यह मसीह का स्वरूप और मनसा है, उसकी जीवन शैली है कि वह दुख उठाकर दूसरों की भलाई करें। और इस रीति से पौलुस कहते कहते और एक भलाई के विषय में गिना रहे हैं। 2 कुरिन्थियों पत्री 8वां अध्याय 2वां वचन, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। अब देखिए, क्लेश के कारण जो परीक्षा पड़ी थी, पर उसमें वो आनंदित होने लगे और भारी कंगालपन में उदारता बढ़ गई। क्लेश में जहाँ दुखित होते हैं, वेदित होते हैं, पर वहां पर मसीहों ने प्रभु यीशु मसीह के वो सामर्थ्य, जो मसीह की सामर्थ्य है, क्रूस की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य द्वारा उन्होंने क्लेश में आनंदित होना सीख लिया। अब क्लेश की जगह आनंद ले लिया। आनंद ने क्लेश पर जय पा लिया, मसीहत ने, मसीह के सामर्थ्य ने क्लेश पर जय पा लिया। यही तो परमेश्वर की इच्छा है, यही तो परमेश्वर चाहता है। और आगे जो लिखा हुआ है कि भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। अब कंगालपन के कारण वो दुखित होना, वेदित होना छोड़कर उन्होंने अपनी उदारता बढ़ा ली। जरा सोचिए इस बात को, क्लेश की जगह आनंद ने ले लिया, और वो जो भारी कंगालपन की जगह उदारता ने ले लिया। अब कंगालपन उन पर हावी नहीं है, उदारता उनके जीवन का भाग हो गया है। और वो जो क्लेश के कारण जो दुख होना चाहिए था, वो दुख नहीं है, अब दुख की जगह आनंद ने ले लिया है। ये कैसे हुआ? ये मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं, मनुष्य के प्रयास से नहीं, दुनिया में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो ये रिजल्ट ला सके। ये केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में है।
उसकी क्रूस की सामर्थ्य के कारण, मसीह के सामर्थ्य के कारण ये रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट जो है हम मसीह में ला सके, इसलिए क्लेश की आवश्यकता है। मतलब यह है कि मसीहत किस रीति से क्लेश को हराता है, क्लेश पर कैसे जयवंत होता है। अब क्लेश नहीं रह जाएगा, और पर वो क्या होगा, आनंद की बात होगी। क्यों बोलने से भीतर में जो भरपूरी मिलती है, मसीह की जो सामर्थ्य वहां पर काम करता है, वो आनंद फील कराता है। डियर फ्रेंड्स, ऐसे तो बाइबल में क्लेश के विषय में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, पर मैं अब सीधा आप लोग को उस वचन के पास ले चलता हूँ जिस वचन में और एक फायदे के विषय में लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थी पत्री 4 अध्याय 17 वचन मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो ध्यान दीजिए, क्लेश को आप हल्के में ना लें। क्लेश बुरा ही होता है ऐसा ना समझें। यदि क्लेश दुख की ही बात होती है, एक ऐसा क्लेश होता है तो जो आप मसीह में जीने के कारण आप पर संसार कहर बरसाता है, उसके कारण क्लेश होता है। संसार में, संसारी लोगों में, संसार के परिस्थितियों में, बदलने वाले उसके रूप में, उसका अभिलाषाओं के कारण एक क्लेश होता है, क्योंकि वो मसीह जीवन को सूट नहीं करता। उससे बचने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतों को झेलना पड़ता है। तो एक तरह का क्लेश है। ऐसे क्लेश में परमेश्वर शांति देने की बात कहता है। 2 थिस्सलुनीकी पत्री 1 अध्याय का 7वां वचन, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दें उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ दतकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। तो जो प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर के विश्वास के कारण, उसके बने रहने के लिए प्रयास जो करते हैं, उसके कारण जो संसार में दुख और क्लेश होता है, उन दुख और क्लेशों में प्रभु स्वयं शांति देने की बात कहते हैं। प्रभु शांति देगा। पौलुस ये समझाता है कि प्रभु शांति देगा, पर जिनके द्वारा क्लेश होता है उन्हें दंड देने की भी बात कही गई है इसी 6वें वचन में। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दें। तो इसका मतलब यह है कि हमको जो क्लेश देते हैं उन्हें परमेश्वर क्लेश देगा। ये परमेश्वर की ओर सुन के मिलने वाला क्लेश है। और प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य 2:22 में, देख मैं उसे रोग संज्ञा पर डालता हूँ, और जो उसके साथ वे विचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। तो यहाँ प्रभु खुद कहता है कि ऐसे काम करने वालों को मैं खुद ही क्लेश में डाल दूंगा। पर जो प्रभु के लोग हैं उनमें इन क्लेशों का धीरज उत्पन्न होता है, ये आनंद की बात है करके पौलुस कहता है 2 थिस्सलुनीकी पत्री 1:4 में, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। मतलब ये है, जब क्लेश सहते हैं तो धीरज उत्पन्न होता है और विश्वास भी निखरता है। मतलब खरा विश्वास वहाँ प्रकट होता है। जो अच्छे विश्वासी होते हैं वो उन क्लेशों से उभर जाते हैं। और पतरस भी बोलता है अपनी पत्री में, पतरस की पहली पत्री 2:19 में, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। और यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य के 1:9 वचन में कलीसिया के सन्मुख अपना परिचय इस रीति से रखता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापुओं में था। और प्रभु स्मुरना की कलीसिया से कहता है प्रकाशित वाक्य 2:9 और 10 वचन में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे
तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो प्रभु अपने ओर से रिवार्ड देने की बात कह रहा है, और यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि मैं क्लेशों से छुड़ाऊंगा, क्लेशों को सहने की बात कह रहा है। तो यहाँ वही बात है जो पौलुस कह रहा था 2 कुरिन्थियों पत्र 4 अध्याय के 17 वचन में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो यह है इसकी रहस्य, क्यों प्रभु क्लेशों को सहने के लिए कहते हैं, क्लेशों को सहने के लिए शक्ति देते हैं, क्लेशों से छुड़ाते नहीं है, क्लेशों को सैनिक शक्ति देते हैं। तो इसलिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मसीह जीवन के लिए क्लेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग हैं जो क्लेश से छूटने के लिए प्रार्थना करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, और वो उनके लिए क्लेश का जो द्वारा जो होने वाले बेनिफिट्स होते हैं, जो मसीह में होता है, मसीह की आत्मा द्वारा होता है, वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। पर जब कोई क्लेशों में रहते हैं तो क्लेशों से छूटने के लिए नहीं, क्लेशों में प्रभु साथ रहे, प्रभु का आत्मा साथ रहे, प्रभु जो उन्हें उनकी भलाई करना चाहता है भलाई करे, उन्हें शांति दे, क्लेशों में गिरने से बचाएं, और यहाँ तक कि क्लेशों के द्वारा होने वाले जो भी लाभ है, जो मसीह की आत्मा के द्वारा जो भीतर उत्पन्न होता है, सामर्थ, धीरज, उससे प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा लाइन में लिखा हुआ है कि अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, अनंत महिमा उत्पन्न करते हैं, यहाँ महिमा उत्पन्न होता है। इसी महिमा की हर एक मसीह जन के लिए जरूरत है। अगर किसी के पास ये महिमा नहीं होगा तो वो परमेश्वर की दृष्टि में कंगाल होगा। लोग इस महिमा के द्वारा धनी होने के बजाय संसारी धन संपत्ति, संसारी समृद्धि पर डिफेंड होकर उसे महत्व देते हुए अपने आप को धनी समझते हैं। लौदीकिया की कलीसिया भी ऐसी ही थी, पर प्रभु ने उससे कहा तू धनी नहीं है। 3 के 17 वचन में, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रभु उन्हें डांट फटकार लगा रहा है। पर जब स्मुरना की कलीसिया के विषय में जब देखते हैं 2 अध्याय के 9वें वचन में, मैं तेरी दरिद्रता और क्लेश को जानता हूं, प्रभु कहते हैं, और ब्रैकेट में लिखा हुआ परंतु तू धनी है। तो यहाँ इनके पास किस चीज का धनी है बोलने से, पतरस की पत्री में बात लिखा हुआ है, पतरस की पहली पत्री 4 अध्याय का 14 वचन में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तो जिस किसी के पास परमेश्वर की महिमा का आत्मा है वो परमेश्वर दृष्टि में धनी है, आत्मिक दृष्टि में धनी है, आत्मिक मायने में धनी है, और स्वर्गदूतों के सामने धनी है, और अदृश्य जो शक्तियां उनके सामने धनी हैं। हम इस बात को जानते हैं, जो दृश्य जो दुनिया है उससे ज़्यादा व्यापक और स्थिर है, स्थायी है अदृश्य दुनिया। तो ऐसे समय में जो अदृश्य में रहने वाला जो महिमा है उसका जो धनी होते हैं वो अनंत का धन है। इसी धन के विषय में इंडिकेशन करते हुए पौलुस कह रहा था कि अनंत के लिए महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो आप जो वचन सुन रहे हैं आप देख लीजिए आप किस चीज़ के धनी हैं। आपके पास रुपये पैसा हो सकता है, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हो सकता है, आपके पास चारों आपके प्रशंसा करने लोग हो सकते हैं, उस चीज़ की आप धनी हो सकते हैं। तो आप जान लीजिए ये धन इसी धरती में रुक जाएगा, आपके साथ ये धन स्वर्ग में नहीं जाएगा। आपके साथ ही स्वर्ग में जो कोई धन जाना जाएगा वो है महिमा का धन। परमेश्वर की महिमा यदि आप पाते हैं, परमेश्वर जो आपको महिमा देना चाहते हैं वो महिमा आप पाते हैं, महिमा का धन आप अर्जित करते हैं, तो वो अनंत तक आपके साथ रहेगा। इसी धन को अर्जित करने की आवश्यकता है। इसी धन को अर्जित करने पर आप कॉन्सेंट्रेशन करें, तब आप धनवान हो जाएंगे। प्रभु आप लोग की सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।